हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ राउंड सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं एटम्स। पुराने ज़माने में माना जाता था कि एटम्स अनडिविजिबल है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि एटम के अंदर एक और छोटा पार्टिकल है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमते हैं, इसके सर्कल में घूमते हैं एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल और होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो दिस इज़ द बेसिक कंपोजिशन ऑफ एन एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kgs होता है। अगर हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करें, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स अबाउट 1.6726 इंटू 10⁻27 kgs। इसका मतलब है कि आप 1.6726 को डिवाइड करेंगे बाय अ लॉट ऑफ ज़ीरोज़। इनफैक्ट 27 ज़ीरो से आप इसे डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन के मास के बराबर आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। अगर हम डिस्कस करें सो वन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू अबाउट 1837 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन का मास जब आप इकट्ठा करेंगे तो वो एक प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, नेग्लिजिबल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये न्यूट्रल है बिकॉज इट डज नॉट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन न्यूट्रॉन का पास मास होता है, इट हैज़ अ वेट, और इसका वेट अबाउट 1.6749, ऑलमोस्ट देखिए प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है, 1.6749 इंटू 10⁻27 kgs है। और ये आपके इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास चार्जेस हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मासेस हैं। और प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज भी है और जिसके पास मास भी है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे फॉर्म द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। सो अगर हम इनकी डिफरेंसेस को डिस्कस करें तो प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। नाउ हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है विच हैज़ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गए, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो, ये बाहर से आप इसे निकाल देते हो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड H पॉजिटिव, एंड दिस H पॉजिटिव इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ प्रोटॉन। इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव इज कॉल्ड अ प्रोटॉन क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका मास एक प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और इसका वेट काफ़ी कम होता है, प्रोटॉन के अबाउट 1840 टाइम्स कम होता है। अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करें, विच इज़ द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, इसे 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। बहुत पहले रदरफोर्ड में 1920s में रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए विच हैज़ अ हैवी वेट, लेकिन जिसका चार्ज न्यूट्रल हो, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो। लेकिन ये चैडविक ने प्रूव किया इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं ना। रदरफोर्ड ने 1920 में एक एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था कि एवरी पार्टिकल इज मेड ऑफ राउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम एटम्स कहा कहते हैं, और एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस होता है, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस इन द सेंटर। और इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका प्रोटॉन के बराबर वेट हो और जिसमें चार्ज ज़ीरो हो, इसीलिए उसके बारे में पता नहीं चलता है इजीली, इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। 1931 में, यानी कि 11 साल बाद, बोथ और बेकर नाम के साइंटिस्ट ने बेरिलियम नाम के एटम पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर छोड़े, और उससे बहुत ही पावरफुल रेज निकली, जो जिनको इन्होंने सोचा कि ये गामा रेज हैं और जो लेड को पेनिट्रेट कर सकती है 2 सेंटीमीटर अंदर तक। ये अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए इन्होंने पोलोनियम का इस्तेमाल किया, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेज थी कि ये लेड के अंदर तक जा सकती थी, काफ़ी डीप जा सकती थी। लेड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये एक ऐसा मेटल है जो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है और आगे नहीं ट्रांसफर करने देता। तो अगर ये रेज लेड की 2 सेंटीमीटर अंदर तक जा रही है, दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी पावरफुल। इस तरह से आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और चैडविक ने जब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बेरिलियम के ऊपर, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स छोड़े, तो इससे न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए गए थे एक और मेटल से जिसका नाम था पोलोनियम। चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे।